देखिए, इंसान का असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर चल रहे डर, असुरक्षा और नकारात्मक सोच से होता है। रीबिल्ड योरसेल्फ का मतलब सिर्फ खुद को सुधारना नहीं है, बल्कि खुद को नए तरीके से बनाना है। जैसे टूटी हुई चीज को और भी खूबसूरत तरीके से जोड़ दिया जाता है। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी जरूर टूटता है। ये टूटना असफलता हो सकता है, रिश्तों में दरार हो सकती है, आत्मसंदेह हो सकता है, या फिर जीवन के किसी बड़े झटके के कारण हो सकते हैं। लेकिन यही टूटना असल में एक मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का। जिस तरीके से जापान की एक कला में टूटी हुई चीजों को जोड़कर और भी खूबसूरत बना दिया जाता है, उसी तरीके से इंसान भी अपने टूटे हुए हिस्से को स्वीकार करके खुद को और भी मजबूत बना सकता है। हम अक्सर अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में उन्हें समझना और स्वीकार करने की जरूरत होती है। जब हम अपनी कमजोरियों से भागते हैं तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो वही कमजोरी हमारी ताकत बन जाती है। यह इजी प्रोसेस नहीं है, लेकिन यही असली ग्रोथ है। आपको पता होगा कि हमारे विचार ही हमारी असलियत को बनाते हैं। अगर हम खुद को बार बार यह कहते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा दिमाग भी उसी को सच मान लेता है और उसे ही सच करने बैठ जाता है। लेकिन अगर हम अपने सोच का तरीका बदल दें और खुद पर भरोसा करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। इसलिए अपने दिमाग को पॉजिटिव और मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना। हमें यह जानना जरूरी है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं, और हमारे अंदर कौन सी चीजें हमें रोक रही हैं। जब हम खुद को समझने लगते हैं, तब हम खुद को बदल भी सकते हैं। बाहरी दुनिया में सफलता पाने से पहले हमें अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर अंदर ही डर, चिंता और असुरक्षा भरी हो, तो बाहर की कोई भी उपलब्धि हमें खुशी नहीं दे सकती। इसलिए पहले अपने अंदर की शांति और संतुलन को बनाना जरूरी होता है। देखिए, हमारी आदत होती है दूसरों से कंपेयर करने की, तो इस किताब का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि हमें दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। हर इंसान की अपनी एक अलग यात्रा होती है। जब हम दूसरों से खुद को तुलना करते हैं, तो हम अपनी असली क्षमता को भूल जाते हैं और खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन जब हम खुद पर ध्यान देते हैं, तो हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। दर्द और संघर्ष से भागने के बजाय हमें उन्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि वही दर्द हमें सिखाता है कि हमें मजबूत कैसे बनना है, हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार कैसे होना है। अगर जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं होगी, तो हम कभी भी अपने अंदर की असली ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि अनुशासन और निरंतरता बहुत जरूरी है। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास अनुशासन है, तो हम बिना मन के भी सही काम कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। देखिए, खुद को बदलने की प्रोसेस इतनी आसान नहीं है। खुद को बदलने का काम एक बार का नहीं होता है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी होगी, छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे, और यही छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। अगर आसान भाषा में हम समझें, तो यह किताब हमें सिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें, अपनी कमियों को पहचानें और अपने विचार को सकारात्मक बनाए रखें, और लगातार खुद पर काम करते रहें। देखिए, टूटना बुरा नहीं है, असली बात यह है कि हम टूटने के बाद खुद को संभालें कैसे। होप दोस्तों, वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको डे टू डे मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।